सो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम लगभग खत्म हो चुके हैं सभी के, और अब बारी आती है उस एग्जाम के रिजल्ट की। जैसा कि जो आपका रिजल्ट है बोर्ड्स का वो कब एक्सपेक्टेड है, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, और साथ ही में कि इस साल आपके जो रिजल्ट है वो कैसे बनेंगे, फेल परसेंटेज क्या रहेगी, कितने लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है बिकॉज ऑफ लीनियंट एंड ग्रेस मार्किंग। ये सारे तरीके के कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैं कवर अप कर रहा हूँ। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों से शेयर करो जिन्होंने भी अपना क्लास 12 बोर्ड्स दिया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे क्लास 12 बोर्ड्स रिजल्ट के डेट की। देखो यार, मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स अगर मैं बात करूं तो हमारा जो रिजल्ट है वो जनरली हमें मई के स्टार्टिंग वीक में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं पिछले कुछ सालों की भी बात करूं तो मई के स्टार्टिंग वीक में हमारा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और पिछले 2-3 साल से जब से मैं यूट्यूब कर रहा हूं, व्हेनेवर आई प्रेडिक्ट अ डेट उसी समय रिजल्ट आ रहा होता है। तो ये भैया की थोड़ी सी प्रेडिक्शन हमेशा सही हो जाती है। इस साल हमारे साथ एक क्या चीज है कि हमारा इलेक्शन होने वाला है, राइट। अब इलेक्शन होने वाला है, उस वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, उस वजह से हाँ रिजल्ट में भी कुछ टाइम स्वैप हो सकता है। बट मैं आपको एक क्लियरेंस के साथ बता देता हूं और अपनी इनफ एनालाइजेशन और रिसर्च के हिसाब से बता देता हूं कि आपका इस साल का जो बोर्ड्स का रिजल्ट है वो हो सकता है ऑन मई 20 से पहले, यानी कि 15 से 20 मई के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है क्लास 12 बोर्ड्स का। और क्लास 12 बोर्ड्स का जो रिजल्ट है वो क्लास 10 से फॉलोड अप हो सकता है, मतलब क्लास 10 के बाद क्लास 12 हो सकता है। और इट माइट गेट वाइस वर्सा ऑल्सो कि 12 के बाद 10 भी हो सकता है। ठीक है, पर आपको मैं बता दूं कि आपके रिजल्ट में जो ग्रेस मार्किंग है वो मिलेगी कि नहीं, अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको बचाया जाएगा कि नहीं। पर इसे बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो अपने करियर को लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि व्हाट दे वांट टू एक्चुअली परस्यू इन फ्यूचर और कौन से कॉलेजेस उन्हें चुनने चाहिए। और तुम्हारे इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कॉलेज दुनिया लेके आई है तुम्हारे लिए इंडिया की बिगेस्ट एजुकेशन फेयर, जिस फेयर में 75 से भी ज्यादा कॉलेजेस पार्ट लेते हैं जिनसे आप डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हो। यहां पर आपको 1-on-1 काउंसलिंग देखने को मिलता है और साथ ही में यहां पर आपको टोटली फ्री 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है जो कि आपके फ्यूचर में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ना ही सिर्फ इतना, बल्कि आपको यहां पर फ्री साइकोमेट्रिक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। बल्कि जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो ये भी है कि यहां पर आपको ऑन स्पॉट एडमिशन मिल सकता है इन योर कॉलेज, जो भी वहां पर कॉलेजेस यहां पर पार्ट लेने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, द बिगेस्ट एडवांटेज यू हैव कि आप कॉलेज से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हो, तो आप इस फेयर में जाके आप एक्चुअली में उनसे पूछ सकते हो कि एक्चुअल फीस कितनी है, कैसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है कॉलेज का, और कितने तक का एवरेज पैकेज आपको मिल सकता है उस कॉलेज से। और मैं आपको बता दूं कि आप अपना काउंसलिंग स्लॉट बिल्कुल एडवांस में सिक्योर कर सकते हो, जिससे कि आप करियर एक्सपर्ट से अपनी बातचीत कर सकते हो और उनसे काउंसलिंग ले सकते हो। आपने जो सा भी एग्जाम दिया है, एंट्रेंस एग्जाम, उसके बेसिस पे भी आप लोगों को एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा कि आपके लिए कौन से बेस्ट प्रेफरेबल कॉलेजेस हो सकते हैं। तो इस फेयर का पार्ट बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहां स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड आ रहा है आप उसको स्कैन करके डायरेक्टली यहां से एनरोल कर सकते हो। और साथ ही में मैं डिस्क्रिप्शन में एनरोलमेंट लिंक दे दूंगा और इनकी जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी है जहां पर आप इन लोगों से काफी अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हो, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जाओ फटाफट और अभी जाके रजिस्टर कर लो और अपनी जो वो करियर को लेकर डाउट चल रही है ना, वो इस 2 दिन के फेयर में पूरी तरह से कंप्लीटली वैनिश करो और साथ ही में इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जाने का एक रास्ता बनाओ। तो अब बात कर लेते हैं भैया आपके कंफ्यूजन यानी कि ग्रेस मार्किंग की। अब देखो, ग्रेस मार्किंग क्या होती है मैं समझा देता हूं। अगर एक बच्चा है, उसने अपने आंसर शीट में इनफ कंटेंट लिखा है कि उसको यूज करके उसको टीचर पास करा सकते हैं, बट अगर उसकी एक्चुअल इवैल्यूएशन हो रही है प्रॉपर सीबीएसई के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जो मार्क्स पैटर्न होते हैं हमारे, और उस इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उस बच्चे के 18-19 नंबर आ रहे हैं, बट ही इज गोइंग टू बी पास्ड एट 23, उस केस में यार बहुत सारे केसेस में आपको ग्रेस मार्किंग दी जाती है, जिसमें कि आपके मार्क्स को अल्टीमेटली ग्रेस के थ्रू बढ़ा के आपको पास किया जाता है। देखो यार, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सीबीएसई आपको पास करना ही चाहती है। सीबीएसई चाहती है कि आप पास हो, ठीक है। तो जब सीबीएसई अगर चाह रही है कि आप पास हो, इन दैट सिचुएशन आप उनको, अगर आपने इनफ आंसर और कंटेंट दिया है तो वो आपको पास करेगी। इस साल की कॉपी चेकिंग के बारे में बता दूं, क्योंकि इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैटर्न और बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल अप्रोच रहा था, डीप डाइविंग। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपने रिलेटेबल लिखा है, तो यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, गुड और बेस्ट मार्क्स।
इस साल उतना ज्यादा टेक्निकल या फिर एक एग्जैक्ट आंसर जो आप सोचते हो कि ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे, अटेम्प्ट के मार्क्स मिलेंगे, आपके कंटेंट के मार्क्स मिलेंगे, आपकी ब्रीफिंग के मार्क्स मिलेंगे, आपके नॉलेज के मार्क्स मिलेंगे, और जैसे आपने उसको कंडक्ट किया है उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो दीज ऑल थिंग आर इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। तो यार अब मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोग अब क्लास 12th में पास कर चुके हो काइंड ऑफ, तो अब इस चीज पे ज्यादा मत अड़ना, इस चीज पे ज्यादा ध्यान मत देना। डेली डेली सुबह उठ के रिजल्ट की अपडेट देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है। मई 15 से 20 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, ग्रेस मार्किंग मिल जाएगी अगर अच्छे से अटेम्प्ट करके आए हो। अगर कंटेंट अच्छा है तो मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। कॉपी चेकिंग काफ़ी लीनियंट है, काफ़ी ज़्यादा लीनियंट है। टाइम टेकिंग ली जा रही है, टाइम अच्छी ली जा रही है कॉपी चेक करने में, तो आपको बेटर रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आंसर जिस पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं उसमें मार्क्स दिया जाता है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी और अ ग्रेट ईयर फॉर यू गाइस। रिजल्ट अच्छे आएंगे, टेंशन मत लो। फेल आप तभी करोगे जब आपने पूरा छोड़ के आए हो खाली, या फिर 1-2 पेज में निपटाया है, मतलब 3-4 क्वेश्चन करें मात्र, तभी होगे। लेकिन अगर तुमने भरा है पेपर, अगर तुमने भरा है कंटेंट, तो तुम पास हो जाओगे। तो ये टेंशन लेके मत बैठो और फ्यूचर की सोचो। और अगर तुम फेल होगे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम जिसमें तुमको मैंने ये रियलाइजेशन हिट करा दी थी कि इफ़ यू आर गोइंग टू बी फेल्ड, तो तुमको ये पता होगा कि यू आर गोइंग टू बी फेल्ड। ठीक है, तो जाओ फटाफट और कमेंट में ये लिख के आना कि भैया फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, आपने क्या सोचा है, ये मेरे को जानना है। देखना चाहता हूं कि बच्चे क्या करियर पाथ और अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।